पेट फिर हनुमान ने फल भी खाए हैं, लेकिन दानों पहरेदार उसे रोकने आए। आदरणीय महानुभाव, आज रविवार 6 फरवरी जीवन कैसे जिए में आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए आज का मधुर भजन सुनते हैं। आप लोगों की नजर कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात हारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंसी हृदय में राधे,
बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता में उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया। कर्म तो कर मत रख फल इच्छा, ये संदेश तुम्हीं से पाया। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आदरणीय बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए आज गुरबाणी के नवम महले के श्लोकों का श्रवण करते हैं और उसका पाठ करते हैं, विवेचना करते हैं। विरध भयो सूझे नहीं, काल पहुंचियो आन। कहो नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान। धन दारा संपत्ति सगल, जिन अपनी करमान। इनमें कछु तेरो नहीं, नानक साची जान। पतित उदाहरण भय हरन, हरि अनाथ के नाथ। कहो नानक ते जानिए, सदा बसत तुम साथ। विरध भयो सूझे नहीं। बुढ़ा हो गया, विरध भयो बूढ़ा हो गया, सूझे नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सूझ नहीं रहा। काल पहुंचियो आन, काल का पंजा,
काल तेरे दरवाजे पे खड़ा। कहूं नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान। मित्रों, बंधुओं, ये एक ऐसा दर्शन हमारे आपके सामने गुरबाणी से आता है। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। वृद्ध भयो सूझे नहीं, काल पहुंचियो आन। कहो नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान। तेरी अवस्था ये बचपन में क्या होता है, हम और आप अक्सर ये वार्ता करते रहते हैं। बचपन हो गया, अरे भाई भगवान का भजन कर लो, प्रभु का सुमरन कर। अरे नहीं, अभी बालक हैं, बच्चे हैं, शिशु हैं, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो करेंगे। बड़े हो गए, जवान हो गए, उसके पश्चात भी क्या हुआ, नहीं ईश्वर का सुमरन भजन कीर्तन में नहीं गए, थोड़ा और उम्र हो जाएगी तो करेंगे। वृद्ध हो गए, वृद्ध भयो सूझे नहीं, काल पहुंचियो आन। कहो नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान। कोई होश नहीं है तुझे, अब तेरी मौत तेरे नजदीक आ गई है, क्यों नहीं भगवान का सुमिरन करता। मैंने पिछले रविवार को एक बात बताई थी। बचपन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। आज वो वृद्धावस्था बिल्कुल मौत के मुंह में स्थापित कर चुकी है, बिठा चुकी है। क्यों न भजे भगवान। गुरबाणी निर्देशित करती है, प्रताड़ना के स्वर हैं कि पूरा जीवन हमारा ऐसे ही निकल गया, अकारथ निकल गया, तुमने भगवान का सुमिरन क्यों नहीं किया। आगे जवाब थोड़ा सा आता है, क्यों नहीं किया। धन दारा संपत्ति सगल, धन दौलत, पत्नी एवं अपार संपत्ति जो तेरे द्वारा अपने जीवन में कमाई गई है, इकट्ठी की गई है, जिन अपनी कर मान, यदि तूने इसे अपना समझ लिया है, इनमें कछु संगी नहीं, तेरे ये साथ संग में नहीं आएंगी। तेरे जीवन में तू जो इनको अपना मान कर बैठा है, जिन अपनी कर मान, तेरे इसमें कोई भी संग नहीं आएगी। गुरु नानक देव जी कहती है, साची मान ले इस बात को। पतित उदाहरण भय हरण, हरे अनाथ के नाथ। ये जो तेरी सगल संपत्तियां हैं संसार में, चाहे माया के रूप में, चाहे किसी भी प्रकार के जीवन में तेरे अंदर उपजे हुए प्रलोभनों के रूप में, मोह के रूप में, जिनको तू अपना मानकर बैठा है, ये तेरी संगी नहीं है। संग यदि कुछ है, पतित उदाहरण भय हरण। ईश्वर पतित जीवों का भी उद्धार करने वाला भयभंजन है, अनाथों का भी नाथ है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, यह सदा तुम्हारे साथ रहेगा।
ये सदा तुम्हारे संग जाएगा। हम लोग जिस वक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और शव यात्रा हमारी निकाली जाती है, तो आप सभी लोगों ने सुना होगा शव यात्रा के साथ साथ राम नाम संग है, ऐसा उद्घोष किया जाता है, कहा जाता है, ऐसा नारा लगाया जाता है। हम लोग शव यात्रा के साथ साथ ये बात कहते हुए जाते हैं, राम नाम संग है। तेरे संग में और कुछ नहीं है, एक धेला भी तेरे साथ नहीं जाएगा। फिर पतित उदाहरण भयारण, सभी पतित निरीह जीव अजीव चर अचर सबका स्वामी परमपिता परमेश्वर है। तो उसका सुमरन कर जो तेरे साथ जाएगा। तन धन जियो तो कौ दियो तास्यो नेव नकीन, कहो नानक नर भावरे अब कौन डोलत दीन। परमपिता परमेश्वर ने ये तन धन, ये तन रूपी धन, धन से यहां तात्पर्य धन दौलत से नहीं है। जिसको तू धन समझ रहा है, जिसको तू अपना करके मान के बैठा है, वो धन संपत्ति तेरी अपनी नहीं रहेगी, तेरे संग नहीं चलेगी। तन धन द्यूं तो कौन दियो तासे नेह नकीन, उससे तू प्रेम नहीं किया। कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन, अब तू दीन होकर गरीब बनके निरीह बनके तू डोलायमान क्यों हो रहा है। परमेश्वर ने जो तुझे संपत्ति बख्शी है, जो उपहार तेरे जीवन का, तेरे तन का तुझे दिया है, तू उसको न अपना के धन दारा संपत्त सगल इसमें लगा हुआ है जो तेरे संग नहीं जाना है। कितना सुंदर दर्शन मित्रों। मैं तो कभी कभी ये महसूस करता हूं कि हम और आप इस जीवन में सारे क्रियाकलाप करते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अपने जीवन को जीते नहीं हैं, हम जीते हैं। जीवन तो परमेश्वर ने दिया ही है, और इस असार संसार में उस जीवन से हमको उस जीवन में क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या हमारे जीवन का जीने का तरीका होना चाहिए, हम कैसे जिएं, कैसे इस जीवन का संचालन करें। समय समय पर गुरबानियां महापुरुष हमको मार्ग निर्देशित करते हैं, हमें तरह तरह के ज्ञानी गुणी तपस्वी संत पुरुषों से सत्संग के माध्यम से ये भाव अक्सर हमको निर्देशित किए जाते हैं कि तुझे जीवन कैसे जीना है। और सबका मूल आधार यही है कि रे चेत वृद्ध भया सूझे नहीं, काल पहुंचियो आन। कहो नानक नर बावरे, अरे बावरे। गुरु नानक देव जी अपने आप को कहते हैं कि ऐसा क्या कारण है
कि तू बावला होकर इन सभी चीजों के पीछे, सभी माया के पीछे कह लीजिए, संसार के सभी सिस्टम, प्रणाली, प्रकार, तरीका, तौर, दिनचर्या इत्यादि इत्यादि के पीछे तू चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। तुझे जरा सा भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और तुझे कहां जाना है, कहां से आया है तू। कितना गहरा दर्शन। समय समय पर हम लोगों को मार्ग निर्देशित किया जाता रहा है। हे नर बावरे, तेरी समझ में नहीं आ रहा। धन दारा, ये पत्नी दारा कहते हैं स्त्री, पत्नी, धन संपत्ति, पूरा जीवन। बल्कि अगर हमारा बस चले तो एक और जीवन, 10-5 और जीवन। क्योंकि हम लोग जब कभी भी अपने होश में, मदहोश में ये कह देते हैं कभी इतना पर्याप्त नहीं है, अभी मैंने ये अपने के लिए कर लिया, ये मैंने अपने पुत्रों के लिए कर लिया, अभी ये मैंने अपने पोतरों के लिए कर लिया। ये सारी व्यवस्थाएं हम 1 जन्म, 2 जन्म, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी सबके लिए संचित करते रहते हैं, संचित करते रहते हैं। और हमारा जीवन इसी पशुपेश में मृत्यु के नजदीक पहुंच जाता है और हम कुछ नहीं, हम जीरो हो जाते हैं। क्योंकि ये सब संगी नहीं है। संगी है तो केवल हरि का नाम संग है, राम नाम संग है। कितना कुछ मार्गदर्शन हमको समय समय पर मिलता है और हम बहे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हमें यही पता नहीं है कि हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए। आपका सबसे बड़ा साथी, सबसे संग जाने वाला पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, माता पिता नहीं, तो तुम्हारे साथ जाने वाली, तुम्हारे संग जाने वाली क्या ऐसी वस्तु है जिसके लिए महात्माओं ने सदैव सदैव और सदैव निरंतर हमें निर्देशित किया जाता रहा है। ऐसा क्या है? ये भी चलिए ठीक है, राम नाम का सुमरन करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, हमें अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए भजन पूजन इत्यादि सब करने चाहिए। लेकिन इनके पीछे कुछ ऐसी सोच की अवधारणा भी हमारे मन स्थितियों को मंथन के लिए होनी चाहिए, चिंतन के लिए होनी चाहिए कि हमारा ये जीवन कैसे जिया जाए। तन धन जीव तो को दियो, तासे नेहु न कीन। उस परमपिता परमेश्वर ने जो तन रूपी धन जो तुझे दिया है, तुझे लेश मात्र भी उस शरीर से, उस अपने आप से, अपने स्वयं से प्रेम नहीं है। यहां गुरबाणी निर्देशित करती है कि आपको एक जीवन के तरीके में यह बात शामिल करनी चाहिए कि जो तेरे को तन मन धन दिया है, तन रूपी धन, मन रूपी धन, धन रूपी धन जो दिया है, तो उससे तो प्रेम करना। कम से कम धन से प्रेम करने के लिए, स्वयं से प्रेम करने के लिए जगह जगह स्थान स्थान पर हम यही सुनते रहते हैं कि अपने आप से प्रेम करो, स्वयं से प्रेम करो। ये जो अपार शक्तियों का भंडार प्रकृति ने आपको ये जीव के रूप में, ये जीवात्मा के रूप में, ये जो तन आपको उपहार के स्वरूप मिला है, आप इससे स्नेह करो, इससे प्रेम करो, अपने आप को जानो।
इस संसार का सबसे अभिन्न साथी, अभिन्न मित्र आपका स्वयं का अपना शरीर है, अपनी आपकी काया है। बाकी सब मोह माया है। आइए इन्हीं बिंदुओं पर आधारित आज हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। थोड़ा सा ध्यान ले जाऊंगा आपका। इस शरीर में परमेश्वर ने अपार शक्तियां, ये मनुष्य जन्म अपार शक्तियों का पुंज है, अपार वृत्तियों का, अपार प्रकृतियों का, अपार शक्तियों का पुंज है। परमेश्वर ने ऐसी विधा मनुष्य बनाया है। परमेश्वर की मनुष्य एक ऐसी कृति है जो 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम मानी गई है और सर्वोत्तम है। कभी किसी ने मुझसे कहा कि साहब हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो एक महात्मा ने उससे कहा कि तुम अपने आप को गरीब कैसे कह सकते हो? एक उंगली काट के दे दो जो तुम्हारी है। मैं तुम्हें 50,000 रुपए देता हूं, 2 काट के दे दो, 1 लाख रुपए देता हूं। 1 आंख दे दो, 5 लाख रुपए देता हूं। 1 बांह दे दो, 1 पैर दे दो, अमुक अमुक संपत्ति, पैसा मैं आपको देता हूं। इस शरीर में व्याप्त जितने भी अवयव परमेश्वर ने हमको इस शरीर को संचालित करने के लिए दिए हैं। आपने सुना होगा कि वो लीवर ट्रांसप्लांट किया, 50 लाख रुपया खर्चा हो गया। किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, वो किडनी खरीदी गई। मैं इतना पैसा देता हूं, तुम ये दे दो। नहीं, पैसे इत्यादि संपत्ति के माध्यम से यदि इस शरीर के अंगों की तुलना की जाए तो हमारा शरीर करोड़ों रुपए का है। इसकी कोई कीमत नहीं है। इस अमूल्य निधि को जिस परमेश्वर ने आपको दिया है, तासे नेह ने की हो, आप तुम उससे प्रेम नहीं करते? कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। अब जब ये बात तेरे दिमाग में आ रही है कि वृद्ध भयो सूझे नहीं, काल पहुंचियो आन, अब तेरा सब कुछ चला गया और जाता जा रहा है। तेरा इतना सुंदर काया, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर परमेश्वर ने तुझे दिया है, उससे तुझे स्नेह नहीं है। तू उसे प्रेम कर, तू स्वयं से प्रेम कर, अपने शरीर से प्रेम कर, अपने आप से प्रेम कर। कितना सुंदर दर्शन गुरबाणी हमें देती है। समय समय पर मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आपसे इन सभी बिंदुओं पर वार्ता कर पाता हूं। कैसा उस परमेश्वर की संरचना है। यदि हम अपने शरीर से स्वयं से प्रेम करना सीख जाएं तो मैंने जहां तक जाना है कि आप स्वयं ही, परमेश्वर ने अपना रूप आपको दिया है,
इस मनुष्य को परमेश्वर ने अपना रूप सृजित किया है और उस परमेश्वर की इस कृति में उसने बहुत कुछ अपने जैसा स्वरूप परमेश्वर ने इंसान को बख्शा है। अपने ही सद्गुण, कई एक सद्गुण परमेश्वर ने तुझे दिए हैं, जो समय समय पर सद्गुरुओं के माध्यम से तुझे निर्देशित किए जाते हैं कि देख, परमेश्वर ने दया का भाव, अपना भाव अब तुझमें दिया है। परमेश्वर ने क्षमा का भाव, अपना भाव तुझमें दिया है। परमेश्वर ने समृद्धि, ऐश्वर्य, शुचि, विराटता, विशालता, सहृदयता, ये सारे सद्गुण परमेश्वर ने इस मनुष्य योनि में तेरी प्रवृत्तियों के आधार पर तुझे बख्शे हैं, तुझे नेमतें दी हैं। लेकिन तू इनको क्यों नहीं पहचानता? तू इनसे प्रेम क्यों नहीं करता? तू इनसे मोह क्यों नहीं करता? इनसे मोह कर, इनसे प्रेम कर, इनको हृदय से लगा, इनको हृदयंगम कर, इनका चिंतन कर, इनका मनन कर, इनको अपने आत्म में आत्म मंथन कर कि हे परमेश्वर, तेरे द्वारा दिए हुए सभी सद्गुणों को हम अपने अंदर ढालें, संचालित करें। तू हमें ऐसी बुद्धि दे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वेश्वर, हे सगल जगत के उत्पाद करता परमेश्वर, तू हमारी बुद्धियों को, हमारी धी को, हमारी बुद्धियों को ऐसा निर्मल कर दे। गायत्री मंत्र में और कोई प्रार्थना नहीं है। गायत्री मंत्र में आपके स्वयं के अपने निज के लिए, अपनी बुद्धि को प्रखर, पावन, शुचिमय बनाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की गई है। न करिए पूजा, न करिए पाठ, न करिए कोई कर्म कांड। यदि व्यक्ति स्वयं अपने आप से प्रेम करना सीख जाए, अपनी इस काया को शुचिमय, पावन, पवित्र, मन को सुंदर इत्यादि बना ले, तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर की पूजन के लिए पहला दीपक उसका यही होगा कि वो स्वयं से प्रेम करके आपो दीपो भव का भाव अपने मन में रखते हुए परमेश्वर का सुमिरन, भजन, कीर्तन अथवा उसकी याद रखते हुए यदि जीवन यापन करे तो बहुत ही उत्तम है। छोटी छोटी बातें हैं, हमारे आपके सोच के जो धरातल हैं, हमारे आपके नजर और जो नजरिए हैं, वो यही है कि किस प्रकार से स्वयं को पहचानते हुए, स्वयं का, निज का स्नेहपूर्ण भाव अपने मन में रखते हुए हम स्वयं से प्रेम करना यदि सीखें, जो ये अपार संपत्ति परमेश्वर ने इस शरीर के रूप में, इस काया के रूप में अथवा हमारे अपने स्व के रूप में हमको बख्शी है, हम उसका चिंतन करें। हम अपने अंदर ऐसा भाव पैदा करें जो स्वभाव हो। देखिए शब्द देखिए, भाव ऐसा कि जो स्वभाव हो, हमारी स्वभाव, हमारा नेचर हो, हमारी प्रवृत्ति हो, हमारी प्रकृति हो। ये सभी गहरी बातें हैं। हम अपने स्वभाव में जिए, हम परमेश्वर के सापेक्ष उसके द्वारा दिए गए जितने भी सद्गुण हमारे अंदर उसने निहित किए हैं, बनाए हैं, रखे हैं,
उसके उस कृतित्व को प्रेम करते हुए यदि हम अपने स्वभाव से, अपने आप से, अपने भावों को अपने अंदर निहित करके चिंतन मनन करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि वह व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर कई एक कदम अग्रसर हो सकता है। हम स्वाध्याय करें, हम आत्मचिंतन करें, आत्मानुभाव में जिएं। ध्यान रहे, यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो गाए बजाए दृश्य और अदृश्य रूप से हम परमेश्वर द्वारा बनाई इस प्रकृति के काफी कुछ सापेक्ष होंगे। और यदि हम अपने मन में ऐसे भाव जागृत करें, ऐसी वृत्तियां पैदा करें, ऐसी प्रवृत्तियां हमारी बने जिससे हमारी संस्कृति का निर्माण हो, हमारे अंदर संस्कारों का भाव आए, हमारे अंदर सुंदर सुंदर विचारों का भाव आए, मनन चिंतन अध्ययन अध्यापन ये भाव आए, तो सुनिश्चित मानिए कहीं न कहीं हमारी बुद्धियां, हमारी बुद्धि कहीं न कहीं सद्बुद्धि को प्राप्त होगी। क्योंकि जो सारे सद्गुण हमारी प्रवृत्तियों में आने लगेंगे, हमारी वृत्तियों में आने लगेंगे, हमारे चिंतन में आने लगेंगे, हमारे भावों में आने लगेंगे, और उन सुंदर भावों का अपने स्वभावों से जो भी हम मनन चिंतन संकल्प इत्यादि करते हैं, तो यकीन मानिए इस प्रकृति की सारी शक्तियां आपके सापेक्षित खड़ी हो जाएंगी। और आपके जीवन को अध्यात्म से सराबोर कर देंगे। हमको क्या करना है? हमको केवल अपने आप से, अपने स्वयं से, अपने शरीर से, अपने स्वास्थ्य से प्रेम करते हुए, तन धन जियो तो कौन दियो तासो ने न कीन। अरे जो परमेश्वर ने तुझे तन मन और धन, तन मन रूपी ये जो धन परमेश्वर ने तुझे इनायत किया है, दिया है, उपहार में भेंट किया है, तेरा इस तरफ ध्यान नहीं है, तो इससे नहीं कर रहा, इससे इसने क्यों नहीं कर रहा भाई? कहो नानक नर बावरे क्यों न भजे भगवान। तू कारण बता, तू क्यों नहीं इधर जा रहा? मैं तो कभी अपने आप से प्रश्न पूछता हूं, क्षमा करें, आप भी पूछिए, अपने आप से पूछिए कि इस प्रकृति की सर्वाधिक सुंदर कृति परमेश्वर ने जो तुमको बनाया है, जो हमको बनाया है, हमारा उसकी तरफ दृष्टिकोण, ध्यान, नजरिया कुछ जा ही नहीं रहा। ऐसा चिंतन हमारे आपके सिस्टम में रहना चाहिए, हमारे आपके रोजमर्रा के दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आइए स्वयं से प्रेम करें। स्वयं से प्रेम कैसे करेंगे? आप इस शरीर में व्याप्त जीवात्मा के प्रति सजग होएं, सजग प्रहरी बने। आप देखें कि इसके भावों में, इसके मन स्थिति में, इसके चिंतन में क्या क्या भाव आ रहे हैं। उनके प्रति सजग होना ही परमेश्वर के प्रति आपकी आस्था, निष्ठा, श्रद्धा का विकास करेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप स्वयं से प्रेम करिए। आप एक नवजात शिशु के पालक को उसको देखिए, उसकी अंगुली को देखिए, उसकी आंखों को देखिए, उसके ओठों को देखिए, उसके गालों को देखिए, उसके नवजात शिशु के पूरे शरीर को निहारिए। देखिए कि परमेश्वर ने कैसी सुंदर कृति
इस मनुष्य रूप में हमें बख्शी है। क्या इस कृति की सराहना भी नहीं की जानी चाहिए? हम करते क्या है? जो तन दियो ताए बिसरायो ऐसो नमक हरामी। हम लोग नाशुक्रे हो गए हैं, नमक हराम है कि उस परमेश्वर ने ऐसी सुंदर देह, ऐसा सुंदर जीवन, ऐसी सुंदर काया हमको दी है और हम उसके प्रति लेश मात्र भी चिंतित नहीं हैं। हम उसके प्रति लेश मात्र भी कोई भी किसी भी प्रकार का विचार नहीं कर रहे हैं। बस जिए चले जा रहे हैं, खा रहे, पी रहे, सो रहे, बस। भगवत प्रेमियों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आज का समय समापन की ओर। मैं ये महसूस करता हूं कि इस तरह की बातचीत जब मेरे चिंतन में आती है और मैं आपसे सुरखरू होता हूं, आपसे बातचीत करता हूं, तो मेरा मन खुशी से भर जाता है। आप लोग भी बहुत बहुत मुझे प्यार देते हैं। कई एक लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आप इसी तरह से मुझे प्यार देते रहें, स्नेह देते रहें। हर रविवार को प्रातःकाल 8 बजे से लेकर 8:40 बजे तक, 8:40 तक मेरी आपकी वार्ता में मैं आपसे रूबरू होता हूं। अब अगले रविवार संभवतः 13 फरवरी को रविवार है, सवेरे 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप में निहित उस परमेश्वर की स्थितियों को, उस परमेश्वर को मेरा नमन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सेवम, गुर प्रसाद जपवाद सच, युगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच।